लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से चुनावी प्रचार चला रहे हैं। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मांडर पहुंचे थे और यहां भी जनसभा को संबोधित किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सन्नी टोपो जी। कितना उत्साह मिला, प्रदेश अध्यक्ष और समेत कई नेता यहां पहुंचे थे, किस तरह का माहौल है यहाँ पे? देखिए, आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के यहाँ पे मांडर के सोसे आश्रम में जनसभा था। और जनसभा, मैं कहूँगा, जनसभा में आके उन्होंने एक लोगों के बीच एक जादू फूंक दिया। उन्होंने आज ऐसा अपने अपने बातों से उद्बोधन के द्वारा यहाँ की जनता को राज्य सरकार की विफलताएं और केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं उनके बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया। हमारा मांडर विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग काफ़ी भोले भाले हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, गांव के लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत सारी जो योजनाएं चल, ना जाने 150 तरह की जो योजनाएं चल रही है, जो गरीब कल्याण के लिए, जो गांव के अंतिम व्यक्तियों के लिए जो योजना चल रहे हैं, उनके बारे में लोगों को बताया। हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में लोग कृषि से जुड़े हैं, लेकिन कृषि से जुड़े होने के बाद भी कौन सा योजना केंद्र के द्वारा चला जा रहा है, कौन सा राज्य के द्वारा, इस सारे चीज़ों को नहीं जानते हैं। लेकिन आज बाबूलाल मरांडी जी ने इसको बताने का भी काम किया है और जनता जान चुकी है, जनता मन बना चुकी है। लोहरदगा लोकसभा की जनता इस बार काफ़ी उत्साहित है और इस बार उन्होंने ठान लिया है कि फिर से एक बार हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना, क्योंकि देश की जनता ये जान चुकी है, खासकर मांडर विधानसभा की जनता, कि किस प्रकार उनके 10 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में, नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हमारा भारत देश कितना विकसित हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं से, चाहे किसानों की समस्या, चाहे महिलाओं की समस्या, चाहे रोजगार की समस्या, तो यहाँ की जनता जान चुकी है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोगों को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तभी हमारा इस मांडर विधानसभा का कल्याण होगा, तभी हमारा लोहरदगा लोकसभा का कल्याण होगा। और यहाँ की जनता जान चुकी है कि यहाँ की जो ठगबंधन की सरकार है, वो जिन वादों के साथ इस झारखंड में आई थी और जिन वादों करके यहाँ के युवाओं को ठगने का काम किया है, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, ये यहाँ की जनता जान चुकी है। और इन्होंने मन बना लिया है कि इस बार जिस प्रकार पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से हम लोग हैट्रिक मारने का काम किए हैं, यहाँ से कमल फूल खिलाने का काम किए हैं, इस बार हम लोग फिर से लोहरदगा लोकसभा से इस बार चौका मारने का प्रयास करेंगे और चौका मारते हुए फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाएंगे। और बना के ही तभी, अगर नरेंद्र भाई मोदी जी जब बनेंगे देश का प्रधानमंत्री, तभी इस देश का विकास हो सकेगा, तभी इस देश का। मांडर की जिम्मेदारी आपको मिली है, मांडर से कैसे लीड दिलाएंगे? वर्तमान में विधायक जो हैं वो कांग्रेस से हैं और सुखदेव भगत जो हैं कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ से आपको एक चुनौती होगी आपके ऊपर कि आप यहाँ बीजेपी को लीड दिलाएं, कैसे दिलाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमेशा से आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, मांडर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है। पिछला का चुनाव 2000 लोकसभा का चुनाव में देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से 91,300 वोट मिले थे, बल्कि कांग्रेस को 90,000 वोट मिले थे। तो हम लोगों का प्रयास है कि इस बार यहाँ इस 90,000 को हम लोग कम से 1,30,000 यहाँ से किस मांडर विधानसभा दिलाने का काम करेंगे। बाकी जगह में हम लोग भी, चाहे लोहरदगा हो, बिशुनपुर है या फिर सिसई है, इन क्षेत्रों में भी मैं घूम रहा हूँ, सह संयोजक होने के नाते मैं जगह जगह जा रहा हूँ। तो इस बार देख रहे हैं कि इस बार जो झारखंड की जो सरकार है, उससे जो महाठगबंधन की सरकार है, इससे जनता काफ़ी नाराज़ है। इसके वजह से उन्होंने, जनता भी जानने के बाद यहाँ से पता, हम लोग जगह जगह घूमते हैं तो ये ओपिनियन आता है, लोगों से मिलते हैं, तो कि इस बार जनता भी भारतीय जनता पार्टी। सन्नी जी, एक चुनौती है ये भी है कि तपती धूप में लोग घर से निकल नहीं रहे हैं वोट देने के लिए, ऐसे में लगातार वोट का परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है, तो आप लोगों के ऊपर भी एक चुनौती है, जिम्मेदारी है कि वोटरों को ज़्यादा बूथ तक ले जाए। कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से लोगों तक पहुँच रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है, लोकसभा के चुनाव का भी गर्मी बढ़ता है। ज़्यादातर चुनाव, लोकसभा के चुनाव देखिएगा कि इसी समय में होता है, तो गर्मी तो है, लेकिन गर्मी के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता भी
जो भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उस गर्मी में भी तप रहे हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ देखिएगा, प्रचंड गर्मी था, 40 डिग्री से पार था, लेकिन हमारे जितना उत्साहवान कार्यकर्ता थे आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके आज जो यहाँ संख्या हुई, आज जो कार्यक्रम हुआ, इसी प्रकार पूरा लोकसभा में एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तपती धूप में तप रहा और अपना पसीना निकाल रहा। और यहाँ जितने भी हमारे जिस 13 तारीख को जब वोट होगा तो आप लोग देखिएगा एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ में देखिएगा वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम करेगा। और हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि इस बार किस प्रकार अपना 10% वोट बढ़ाए, इसके लिए पार्टी भी योजना बना रही है, हम लोग भी इस योजना से काम कर रहे हैं और जगह जगह वोटरों को जागरूक करने का काम। मोदी की गारंटी पर लोगों को कितना भरोसा हो रहा है? मोदी के गारंटी पे मुझे लगता है कि 100% भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के आज तक जितना भी घोषणा पत्र देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन मुद्दाओं के साथ भारत में अपना प्रचार प्रसार किया और मुद्दाओं के साथ, चाहे 370 धारा हो, चाहे राम मंदिर हो, जो हम लोग घोषणा पत्र मोदी जी छांट के चुन के अपनी देश के गरीबों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के रोजगार, यहाँ के युवाओं के लिए और खासकर राष्ट्र हित में, यहाँ की संस्कृति के लिए मोदी जी ने जो योजना अपने घोषणा पत्र में उसको डालने का काम किया है, उस घोषणा पत्र को आप देखिएगा बारीकी से कि हर योजना को वो पूरा करते जा रहे हैं। चाहे विपक्ष ये कह रहा है कि हेमंत सोरेन को साजिशन जेल भेजा गया, तो क्या इसका भी आक्रोश दिख रहा है आप लोगों को? ये कहीं देखने को मिल रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल भेजने का नुकसान आप लोगों को हो रहा है? देखिए, अभी जैसे कि बोला जा रहा है कि विपक्षी बोल रही कि हेमंत सोरेन जी को जानबूझ के जेल फंसाया गया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अगर यहाँ हमारी न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, उसके हिसाब से काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए त्रुटि नहीं है किसी प्रकार, अगर हेमंत सोरेन ने किसी प्रकार का गलत काम नहीं किया है, तो क्यों क्या बोलते हैं यहाँ की सरकार, क्या बोलते हैं उनको फंसाने का काम करेगा? अगर किसी ने, जैसे कि ईडी ने कितना 400-500 पन्ने का अपना चार्जशीट फाइल किया है, तो अगर उस फाइल को आप खोल के देखिएगा, उस फाइल में अगर वो दोषी है तो भाई ये हमारा देश का न्यायपालिका है, अगर दोषी नहीं है तो वो कोर्ट जाए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और उसमें अगर दोषी नहीं होंगे तो बाहर आएंगे, अगर दोषी होंगे तो भाई कानून, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे सन्नी टोप्पो हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे देश का आम आदमी हो, कानून तो कानून है। इस संविधान से कानून चलता है और कानून पे तो हर लोगों को पालन करना होगा। और यहाँ की जनता ये जान चुकी है, यहाँ खासकर झारखंड की जनता जान चुकी है कि क्यों किस प्रकार आप केवल आदिवासी का बात करते हैं, लेकिन आदिवासी के नाम पे आप राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का कितना विकास कर रहे हैं। इस मांडर विधानसभा क्षेत्र में एक चान्हो प्रखंड है, चान्हो प्रखंड में मुख्यमंत्री ने अपने वाइफ कल्पना सोरेन के नाम से यहाँ पे एक औद्योगिक जमीन कर लिया। इसी प्रकार बरहे गांव में इस प्रकार बहुत सारा ऐसा है कि भाई जमीन क्यों आप ही को क्यों नहीं आ रहा? दूसरे लोगों, हेमंत सोरेन के अलावा और भी तो जनता रहती है। बाबूलाल मरांडी जी के जमीन का जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, इनके ऊपर क्यों नहीं आरोप लगा? अगर हेमंत सोरेन जी हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की मान लीजिए सरकार रही 13 साल में अर्जुन मुंडा रहे, रघुवर दास रहे, तो इनके पीछे क्यों आ रहा आपने? जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? जीत के लिए हम लोग 200% आश्वस्त है। इस बार लोहरदगा लोकसभा से, पिछले बार तो हम लोग 13,000 कुछ वोटों से जीते थे, इस बार हम लोग 1 लाख वोटों से यहाँ से जीत के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो ये थे सन्नी टोप्पो जी, जो ये कह रहे हैं कि मांडर की जनता में काफ़ी उत्साह बढ़ा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी के नेता आज यहाँ चुनावी प्रचार के लिए आए थे। अब देखना होगा चुनाव परिणाम क्या आता है, लेकिन उत्साह जरूर बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।